जादुई केक का घर। ये कहानी एक हंसमुख स्वभाव की लड़की रुचि की है, जो अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। रुचि के माता पिता की कुछ साल पहले ही किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रुचि को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए वो एक बेकरी की दुकान में काम करने लगी। उसे बहुत अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी की मालकिन अर्चना देवी भी उसके काम से बहुत खुश थी। लेकिन अर्चना देवी बहुत लालची और स्वार्थी औरत थी। वो रुचि से पूरा दिन भर काम करवाती और बदले में बहुत कम पैसे देती। ऐसी ही एक दिन की बात है। रुचि, आज फिर से हमें ढेर सारे केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारे हाथ के बने केक सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। तुम ऐसे ही मन लगाकर काम करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह 20 रुपए बढ़ा दूंगी। ठीक है मालकिन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रुचि का जन्मदिन आने वाला था, तो वो अपनी मालकिन अर्चना देवी से बोली, मालकिन, अगले हफ्ते मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो किस लिए? मालकिन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन अपनी नानी माँ के साथ बाहर घूमने जाना है। ठीक है, छुट्टी ले लेना। अब जल्दी से आज का ऑर्डर तैयार कर लो। सुबह से बहुत कस्टमर आ चुके हैं, शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। मालकिन अर्चना देवी की बात सुन रुचि केक बनाने लग गई। एक हफ्ते बाद रुचि का जन्मदिन था, लेकिन उसके मालकिन अर्चना देवी ने उसे उस दिन भी काम पर बुला लिया। लगता है शायद मालकिन भूल गई है कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं दुकान जाकर उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ। ये सोचकर रुचि दुकान पहुँची और अपनी मालकिन से छुट्टी मांगने लगी। रुचि, तुम्हें मैं छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी बहुत सारा केक बनाने का ऑर्डर आया है। तुम्हें आज भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें छुट्टी देकर मुझे अपना नुकसान नहीं करवाना। पर मालकिन, मैं आज काम नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे आज छुट्टी दे दो, बस एक दिन की ही तो बात है। तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? बोलो, क्या तुम करोगी? मालकिन अर्चना देवी की बात सुनकर रुचि उदास हो गई और बेमन से केक बनाने लगी। काम खत्म हो जाने के बाद रुचि पास ही एक नदी किनारे जाकर बैठ गई और अपने माता पिता को याद करके रोने लगी। तभी वहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर रुचि यहाँ वहाँ देखने लगी। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे मदद करनी चाहिए। पर ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, मुझे वहाँ जाना चाहिए जल्दी। ये सोचते हुए रुचि जंगल की ओर जाने लगी। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक परी रस्सियों से बंधी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। रुचि जल्दी से उस परी के पास गई और परी को बंधी रस्सियों से आजाद की और बोली, आप कौन है? आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं नटखट परी हूँ, मुझे यहाँ चुड़ैल ने बंदी बना कर रखा था, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली। नटखट परी, आप परीलोक में रहती हो क्या? हाँ रुचि, मैं परीलोक में रहती थी, लेकिन पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे रानी परी ने जादुई बर्थडे केक का घर गिफ्ट किया, जो ऊपर बादलों में है। मैं उसी में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उस शैतान ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है और मैं बिना जादुई छड़ी के उस जादुई बर्थडे केक के घर के अंदर नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें बादलों के पास जाना होगा, वहाँ तुम्हें 2 बर्थडे केक के घर दिखाई देंगे। ये उस जादुई केक घर की मायावी शक्ति है। उन दोनों जादुई केक घर में से एक असली है और दूसरा नकली। जब तुम उन दोनों केक घर के पास जाओगी, तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली केक घर को पहचानना होगा। फिर दूसरा नकली केक घर अपने आप गायब हो जाएगा। उस असली केक घर के अंदर रानी परी की दी हुई दूसरी जादुई छड़ी भी है। अगर तुम मुझे वो छड़ी लाकर दोगी, तभी मैं उस घर के अंदर जा सकूंगी। पर परी जी,
मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? मेरे पास आपके जैसे पंख थोड़ी ना है जो उड़ के मैं बादलों के पास जा सकूं। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता बताती हूँ। ये कहते हुए परी ने चुटकी बजाई और उनके सामने सीढ़ियाँ प्रकट हो गई जो सीधे बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर रुचि चौंक गई। तभी नटखट परी बोली, अब तुम जल्दी से इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चली जाओ, तुम्हें वहाँ जादुई बर्थडे केक मिलेगा। अब तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। रुचि उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच गई। बादलों के पास पहुँचते ही उसे वहाँ 2 जादुई बर्थडे केक के घर दिखाई दिए। जैसे ही वो उन जादुई केक के घर के सामने पहुँची, तभी पहले वाले केक घर ने बोला, स्वागत है तुम्हारे लड़के इस जादुई दुनिया में। मैं जादुई केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी, कभी कोई दुख परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। आओ मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरा जादुई केक घर ने कहा, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना, इसकी कोई भी बात पर विश्वास मत करो। मैं हूँ जादुई असली केक का घर। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें खुश और दुख दोनों मिलेंगे। अब तुम्हें चुनाव करना है कि हम दोनों में से असली जादुई केक का घर कौन सा है। दोनों केक घर की बात सुनकर रुचि सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, पहले जादुई केक घर के अंदर केवल सुख है, लेकिन दूसरे घर के अंदर सुख और दुख दोनों ही है। और जिंदगी में कभी केवल सुख नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी तो सुख और दुख दोनों का संगम होता है। इसका मतलब दूसरा केक घर ही असली जादुई केक घर है। ये सोचकर रुचि ने कहा, मुझे दूसरे घर में जाना है। रुचि के इतना बोलते ही पहला वाला केक घर अपने आप गायब हो गया। वहीं दूसरा जादुई केक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही रुचि उस जादुई केक घर के अंदर गई तो उसने देखा उस घर के अंदर सब कुछ मौजूद था। फिर वो टेबल पर रखी हुई जादुई छड़ी लेकर नटखट परी के पास वापस लौट गई। ये देख परी बहुत खुश हुई। रुचि, तुम वाकई में बहुत ही नेक और सच्ची लड़की हो। जादुई छड़ी मिलने के बाद भी तुमने छड़ी का गलत फायदा नहीं उठाया। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मुझे किसी शैतान ने नहीं कैद किया था, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं परीलोक की रानी परी हूँ। तुम मेरी परीक्षा में खड़ी उतरी और मुझे ये भी पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें तोहफे के रूप में एक जादुई बर्थडे केक गिफ्ट कर रही हूँ। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। फिर देखते ही देखते एक विशाल जादुई बर्थडे केक घर प्रकट हो गया। रुचि, अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना। अब तुम्हें किसी दूसरों के यहाँ केक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई केक घर की मदद से तुम अपनी खुद की बेकरी खोलना और दुकान चलाना। रुचि ने परी का धन्यवाद किया और अपनी नानी माँ के साथ खुशी खुशी जादुई घर में रहने लगी। जादुई केक की मदद से रुचि ने अपनी खुद की बेकरी की दुकान खोल ली और बहुत कम दामों में केक बेचने लगी। साथ ही गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े और केक बांटने लगी। रुचि की तरक्की देख अर्चना देवी को मन ही मन बहुत पछतावा होने लगा। उसने रुचि से माफी मांगी। रुचि की झोली में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ये सब रानी परी की जादुई बर्थडे केक के घर से संभव हो पाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।